पीएम मोदी ने छात्रों के नाम जारी किया वीडियो संदेश। प्रधानमंत्री ने गुमराह बच्चों को माफ करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, प्रदर्शन के दौरान मुझे और मेरी मां को गालियां दी गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्चे कोर्ट के चक्कर लगाएं। गाली देने वालों पर बोले पीएम मोदी, कहा गुमराह बच्चों को राह दिखाना हमारा काम, बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का वक्त। संसद से पास एंटी पेपर लीक बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। अब कानून बना एंटी पेपर लीक बिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने फायरिंग की। गोलीबारी में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी, एक की मौत, दूसरा जख्मी। कुलगाम आतंकी हमले में शिकार बने दोनों गैर कश्मीरी मजदूरों की पहचान की गई। छत्तीसगढ़ के दीपक की हुई मौत, यूपी के भूपेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। कुलगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल, पूरे इलाके की घेराबंदी कर शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। कुलगाम हमले में छत्तीसगढ़ के श्रमिक की मौत पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कहा घटना अत्यंत पीड़ादायक है, बोले सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। कुलगाम आतंकी हमले में हुई मजदूर की मौत पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख व्यक्त किया। आतंकियों को खत्म करने का ऑपरेशन तेज करने का आदेश। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने मजदूरों पर हुए हमले को कायराना हरकत बताया। कहा आतंकवादियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कुलगाम में हुए आतंकी हमले की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा अपने घर से दूर आकर कड़ी मेहनत करने वालों पर हमले को खतरनाक उन्होंने करार दिया। दिल्ली दंगे में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद, बाकी 4 दोषियों को भी आजीवन कारावास। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था, मौत के बाद भी शव को घसीटा गया। केंद्र सरकार ने 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी। समुद्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन बढ़ाने पर रहेगा फोकस। मोदी सरकार ने खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी। 5 साल में 29,000 करोड़ खर्च होंगे। ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर तैयार किए जाएंगे खिलाड़ी। लोकसभा में अगले हफ्ते एफसीआरए बिल लेकर आएगी सरकार, सूत्रों से खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे और चर्चा का जवाब भी देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कांग्रेस और सपा दोनों रामद्रोही और हिंदू विरोधी दल, सत्ता में रहते उन्होंने संस्कृति को तार-तार किया। लद्दाख लौटे सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखित वादे निभाने की दिलाई याद। कहा प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर न हो कोई कानूनी कार्रवाई। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा में शामिल अपराधियों को लेकर एक्शन तेज। पुलिस हिंसा में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ तेज करेगी कार्रवाई। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान, कहा घायल पुलिसकर्मियों से सहानुभूति, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ी फैलाने के लिए गुंडों को भेजा था। पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की के बचाव में उतरी सीजेपी। अभिजीत दीपके ने बीजेपी आईटी सेल पर साधा निशाना। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने गाली देने वाली महिला का बचाव किया। कहा आपराधिक केस की जगह मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय झा ने छात्र प्रदर्शन के स्पॉन्सर्स की जांच की मांग की। कहा छात्रों का प्रदर्शन सही, लेकिन पुलिस को पीटा गया। सांसद राघव चड्ढा का कांग्रेस पर निशाना। कहा 2016 में पेपर लीक में कर्नाटक के मंत्री का पीए हुआ था अरेस्ट। आज भी वो मंत्री वही विभाग संभाल रहे हैं। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपीएसटीएफ की एसएससी परीक्षा में नकल करवाने वाले गैंग पर शिकंजा। राजस्थान के अलवर से पकड़ा गया गिरोह का एक सदस्य, अब तक 7 अरेस्ट। आज कर्नाटक और आंध्र के दौरे पर पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश में सभी कंडक्टर यूनिट की रखेंगे आधारशिला। 17,900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। पीएम मोदी का आज कर्नाटक के मैसूरू का भी दौरा है। स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का करेंगे उद्घाटन। लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, ये दौरा विकसित भारत के निर्माण और युवाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। गृहमंत्री अमित शाह आज पुणे में एनएसए अजीत डोभाल को सम्मानित करेंगे। डोभाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए आज से शुरू होगा आवेदन। रक्षाबंधन पर पहली किश्त देने का लक्ष्य। सीएम रेखा गुप्ता योजना के पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। अखिलेश यादव ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी। कहा सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आप हर बार विजयी हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा 40-50 साल बाद बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है, यहां के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 30 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। बिहार के बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने दिया इस्तीफा। विधान परिषद के सभापति को सौंपा पत्र। मंत्री दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने का रास्ता साफ। दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर बोले आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा। कहा दीपक को मंत्री बनाए रखने पर बिहार सरकार जवाब देगी। बीजेपी नेता अजय आलोक का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा आरजेडी अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोने की दिशा में बढ़ रही है। पंजाब में आज 40 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे। सीएम मान ने मोहाली में किया ऐलान। का योजना के तहत मिलने वाली राशि की फिर बजेंगी घंटियां।
श्री फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस ने पंजाब चुनाव का फूका बिगुल। प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हर बूथ मजबूत अभियान की शुरुआत। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बोले भूपेश बघेल, कहा हम पंजाब की सभी विधानसभाओं में जाएंगे। पूर्व वर्धमान से गिरफ्तार युवक को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। एसटीएफ ने आतंकी कनेक्शन के शक में किया था गिरफ्तार। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में 10 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। 105 करोड़ के बैंक स्कैम में कार्रवाई। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी ने आत्महत्या की। रोहतक में घर में फांसी लगाकर जान दी। रोहतक में पत्नी के आत्महत्या मामले में सिल्लू पहलवान को पुलिस ने हिरासत में लिया। सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम और परिजन भी पहुंचे। यूपी के बहराइच में ग्राम समाज की भूमि पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मुरादाबाद में 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को प्रशासन ने दिया था नोटिस। मुरादाबाद के कृष्णा कॉलोनी में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के हाथरस में सीएमओ कार्यालय परिसर में हंगामा और मारपीट। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लात-घूंसे। कानपुर में 2.5 साल से फरार 25,000 का इनामी अंशु सचान गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कानपुर और फतेहपुर में 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद में एक फ्लैट से आईफोन चोरी करने वाली नौकरानी को पुलिस ने पकड़ा। काम के पहले ही दिन चोरी कर गायब हो गई थी नौकरानी। यूपी के हमीरपुर में मारपीट। 12 से ज्यादा युवकों ने एक शख्स को घेरकर जमकर पीटा। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। आरा के भरत एनकाउंटर में एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी। भरत तिवारी की मां ने कहा दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। एमपी के छतरपुर में शिवम मिश्रा हत्याकांड का आरोपी नीलेश जेल से बाहर आया। जेल से आते ही किया शक्ति प्रदर्शन। समर्थकों ने खुलेआम कानून की उड़ाई धज्जियां। छतरपुर में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। एक दूसरे पर जमकर बरसाई लाठियां। एक युवक को गोली लगी। 3 लोग हुए घायल। रायसेन में बसों की किल्लत के चलते सरकारी स्कूल में अनोखा ऑल्टरनेट डे नियम। अलग अलग दिनों पर स्कूल आएंगे छात्र छात्राएं। हिमाचल के चंबा में मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बिल्डिंग हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 10 हुआ। 4 मंजिला इमारत भर-भरा कर गिरी थी। गुजरात के पाटन में ईवी स्कूटर की बैटरी चार्ज करते वक्त घर में आग लगी। फायर फाइटर्स और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के नवसारी में एक टेम्पो के बिजली के तार की चपेट में आने से हादसा। 3 लोगों की मौत। तीर्थ रियलिटीज के महालुंगे प्रोजेक्ट पर अवैध कब्जे की कोशिश। एडवोकेट चेतन शिंदे ने अरुण वेणुनाथ खड़े पाटिल सहित 50 लोगों पर लगाए मारपीट के आरोप। देहरादून में नवविवाहिता सृष्टि कंडारी की आत्महत्या का मामला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर तेज बहाव में बह रहे व्यक्ति को एसडीआरएफ ने बचाया। एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं से अपील की कि तेज बहाव को पार करने की कोशिश न करें। केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी तौर पर लगाई गई रोक। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ यात्रा मार्ग में लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला। भुवनेश्वर में ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात के अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। हिमाचल के मनाली में मूसलाधार बारिश के कारण फ्लैश फ्लड। उफान पर नदी नाले और झरने। सेब की फसल को नुकसान। गुजरात में अगले 2 दिनों तक भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी है। अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा सहित कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। गुजरात में रेड अलर्ट के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। हालात का जायजा लिया। जिलों के डीएम को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। अहमदाबाद में हाईवे के कई हिस्से जलमग्न। पानी भरने के कारण घंटों प्रभावित रहा यातायात। लोगों की बड़ी मुसीबत। गुजरात के नर्मदा जिले में उफनते पानी में शख्स फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। नवसारी में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। प्रभावित इलाकों से करीब 4000 लोगों को निकाला गया। पुणे में नदी किनारे बसे सभी इलाके डूबे। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। पुणे में भारी बारिश की वजह से तबाही। रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। नाव से 80 लोगों का रेस्क्यू। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हुई। राज्य के 8 जिलों में करीब 2,12,000 लोग अब भी प्रभावित। 437 गांव जलमग्न। सीएम ममता ने बताया असम में बाढ़ से हुए नुकसान की आज शुरुआती रिपोर्ट आएगी। बीमा कंपनियों के साथ होगी बैठक। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, बिहार समेत 7 राज्यों में अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में तेज बारिश के कारण भरभराकर गिरा मिट्टी का मकान। शख्स और 12 साल की बेटी की जान गई। पूर्वांचल में जुलाई में सामान्य से लगभग 40% कम बारिश। किसान परेशान। कई इलाकों में सूखे की नौबत। राम मंदिर में स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग का शुभारंभ। स्वर्णिम रोशनी में नहाया राम मंदिर। सूर्यास्त के बाद भी श्रद्धालु कर सकेंगे दिव्य दर्शन। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान निगरानी के लिए लगाए गए 3000 सीसीटीवी कैमराज। 24 घंटे सर्विलांस के लिए स्थापित किया गया कंट्रोल रूम। उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा में बीमार पड़ा श्रद्धालु। पुलिस ने कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने सेना के लिए स्पेशल फ्यूल
XWG डीजल को लॉन्च किया। आर्मी और BPCL ने किया है तैयार। सूरत से अहमदाबाद पहुंचा गया लाइव भाट। पहली बार वंदे भारत ट्रेन से किया गया ट्रांसपोर्ट। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में सालाना 68% की बढ़ोतरी। केंद्र और गुजरात सरकार के सहयोग से लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री को रफ्तार। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन पहुंची कोलकाता। आज कट्टरपंथ के खिलाफ एक साहित्यिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम एंडी बर्हम को बधाई दी। डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर में साथ मिलकर काम करने पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की। मौजूदा तनाव और हमलों को लेकर जताई गहरी चिंता। जहाजों पर हमले का विरोध किया। पीओजे के मुजफ्फराबाद में एक और शख्स की मौत। पाकिस्तानी सेना पर हत्या का आरोप। पिछले 4 दिन से जारी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 42। पीओजे के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों ने जाम किया हाईवे। दुकानें और पेट्रोल पंप बंद। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हवाई फायरिंग भी की। पीओजे की फायरिंग पर मीरवाइज उमर फारूक ने तोड़ी चुप्पी। नागरिकों की मौत पर दुख जताया। शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें खत्म करने का किया विरोध। कराची के लियारी में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर फायरिंग। जुबैर की हालत गंभीर। 2 और लोग भी गोलीबारी में घायल। इराक में ईरान के कुर्द लड़ाकों ने ड्रोन अटैक किए। हमले में 2 इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय नाविकों के लापता होने पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान का यूक्रेन और रोमानिया के संपर्क में है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूटान और भारत के बीच 2 अहम समझौते। भूटान में खुलेगी एम्स की ब्रांच। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के भूटान दौरे में करार। स्पेन में मोरक्को से लगातार दाखिल हो रहे हजारों प्रवासी। जबरन घुसने की कोशिश में 34 की मौत। स्पेन ने सीमा पर सेना तैनात की। फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में कई हफ्तों से धधक रही है जंगल की आग। करीब 42,000 हेक्टेयर जंगल खाक। 2.5 लाख लोग प्रभावित। कॉमनवेल्थ गेम्स में जावेलिन में नीरज चोपड़ा को मिला सिल्वर मेडल। भारत के यशवीर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने अपने नाम किया गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में डिस्कस थ्रो में सीमा के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जश्न। कुलगुरु ने बांटी मिठाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे ने रचा इतिहास। जूडो में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा। रणबीर और साई पल्लवी को लेकर दर्शकों को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है दर्शकों का।